अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज़। अहम खबरों के साथ मैं हूं सितारा डार। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नवाही इलाके खरावाला में नामालूम अफराद की फायरिंग से 35 साला रमज़ान नामी नौजवान जाँ बहक। रमज़ान अपनी फसल कमात को पानी लगा रहा था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंडी अहमदाबाद के नवाही गांव चौक हाफिज लाल में अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एंड खुजरा शाह मुकीम सुपीरियर स्कूल के वेलफेयर टीम के ज़ेरे एहतमाम मरकज़ अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे निगरानी एक शानदार तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब चौक हाफिज लाल आबाद में इत्तेहाद पेट्रोल पंप पर मुनक्किद हुई, जिसमें खालिया सैलाब में आला कारकर्दगी इंसानी खिदमात के फ़राइज़ अदा करने पर मरकज़ी सदर अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान हाजी मोहम्मद जाहिद शरीफ, मरकजी चेयरमैन मियाँ समीउल्लाह वट्टू, सरपरस्त आला तजम्मुल रियाज वट्टू ने सैलाब ज़दा इलाकों में इंसानी खिदमात में पहली पोजीशन हासिल करने पर एजाज़ी सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स के इनामात से नवाज कर पूरी टीम में ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान एंड खुजरा शाह मुकीम सुपीरियर स्कूल की टीम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तकरीब में इलाके के मुअज़्ज़ज़ीन साबिक चेयरमैन मियाँ फ़िरोज़ अहमद खान वट्टू, सरदार लियाकत अली लादूका वट्टू, सरदार फ़ख्र खयात लादूका वट्टू, मियाँ ज़हीर मंसूर वट्टू एडवोकेट, मियाँ सलीम अहमद लादूका वट्टू, तलहा मसूद एडवोकेट, सरदार मोहम्मद जाफ़र तख़मीम, मियाँ मोहम्मद खान वट्टू, मियाँ खावर फरीद वट्टू, सरदार मुअज़्ज़म खयात वट्टू समेत दीगर सियासी समाजी शख्सियात और मीडिया नुमाइंदगान मोहम्मद अस्कर अली रहमानी, चौधरी मोहम्मद अफजल, हाफिज़ अली अहमद ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब में 42 मुस्तहिक खानदानों को 3 हफ्तों का राशन पैकेज इटली इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ से मियाँ मोहम्मद सलीम वट्टू की काविश से मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया, जबकि खुजरा शाह मुकीम सुपीरियर स्कूल की तरफ से नकदी 10 खानदानों को रकम भी डोनेट की गई। तकरीब में चौक हाफिज लाल अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान टीम की सरपरस्त आला रहमत अली कसाब, बानी डॉक्टर रियाज अहमद बदर, डायरेक्टर सुपीरियर स्कूल मोहम्मद अरशद इकबाल, सदर रियाज अहमद फरीदी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए मरकजी चेयरमैन मियाँ समीउल्लाह वट्टू, मरकजी सदर खाजी जाहिद शरीफ, सरपरस्त आला तजम्मुल रियाज वट्टू का एजाज़ी इनामात से नवाजने पर शुक्रिया अदा किया। अमन ब्लड डोनर सोसाइटी ऑफ चौक हाफिज लाल के सरपरस्त आला रहमत अली कसाब, खुजरा शाह मुकीम सुपीरियर स्कूल के डायरेक्टर मोहम्मद अरशद इकबाल, रियाज अहमद फरीदी ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुखय्यर खज़रात का ताउन करने पर भी शुक्रिया अदा करते हुए कहा, जिस तरह अहले इलाका के मुखय्यर खज़रात ने दौरान सैलाब हमारा साथ दिया, हम पर इत्तमाद किया, हम अहले इलाका के तमाम मुखय्यर हज़रात का शुक्र गुजार। तकरीब में खुजरा शाह मुकीम सुपीरियर स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की, जिसको स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से एजाज़ी सर्टिफिकेट दिए गए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए इंटरनेशनल प्रेस क्लब सियालकोट रजिस्टर्ड का इजलास ज़ेरे सदारत मोहम्मद चौधरी आसिफ जट पहलवान कोटली लखारा निजी होटल में मुनक्किद हुआ। इजलास में सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक इजलास में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कोटली लखारा के चेयरमैन और अरकान ने खसूसी तौर पर शिरकत की और अपने ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर रिजवान ताहिर एडवोकेट ने कहा कि सहाफ़ियों की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है कि तमाम सहाफ़ी हम इत्तफाक और मुहब्बत से मिलजुल कर चले ताकि सखाफत की ताकत में इजाफा हो। इस मौके पर चौधरी मोहम्मद आसिफ जट फलरवान ने हाज़रीन से खिताब करते हुए कहा कि इंटरनेशनल प्रेस क्लब सियालकोट रजिस्टर्ड सखाफत के वसी तर मफाद के लिए बनाया गया है, जिसका मकसद हर सहाफ़ी की जान, माल, इज़्ज़त और शोहरत की हिफाजत करना है। हम तमाम सहाफ़ी मिलजुल कर सखाफत की राह में कांटे बिछाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इजलास में इस बात का अदा भी किया गया कि इलाकाई मसाइल को उजागर करने के लिए बिला खौफ खतर खबरों में शाया किया जाएगा ताकि इंतजामिया बर वक्त मसाइल का हल निकाल सके। आखिर में तमाम हाजरीन को जनरल सेक्रेटरी बिशारत रसूल इंटरनेशनल प्रेस क्लब सियालकोट रजिस्टर्ड की तरफ से शानदार ज़ुखराना भी दिया गया। इजलास में रिजवान ताहिर एडवोकेट, कामरान सुलहरी, मलिक अरशद बिल्ला, चौधरी फ़हीम, चौधरी मुरीद हुसैन बाजवा, वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल प्रेस क्लब रजिस्टर्ड कराची, चौधरी मोहम्मद आसिफ जट फलरवान, चेयरमैन इंटरनेशनल प्रेस क्लब सियालकोट रजिस्टर्ड, सदर अतीक बेग मिर्ज़ा, सीनियर वाइस चेयरमैन बनारस खान, चेयरमैन मजलिस आमला राना राशिद मुख्तार, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अमानतुल्लाह चौधरी, जॉइंट सेक्रेटरी मुदस्सर इशफाक रत्तू, फाइनेंस सेक्रेटरी मेहर मुस्तफ़ा, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद नईम, मोहम्मद सखाफत, सुलेमान हुसनैन खान, मकसूद अहमद,
उल्फत सुहेल भट्ट, सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सलीम उर्फ साईं नक्का, हाफिज़ खालिद और दीगर मेंबरान ने भी शिरकत की और अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। बाद में इंटरनेशनल प्रेस क्लब सियालकोट रजिस्टर्ड के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद आसिफ जट पहलवान ने आने वाले तमाम सहाफ़ियों का दिली तौर पर शुक्रिया अदा किया। कोट अदू से खबर शामिल करते हैं। शहबाज खान से कोट अदू प्रेस क्लब में ताजदारे ख़त्मे नबूवत सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें शोबा तालीम और अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों, समाजी वर्कर्स, उलमाए कराम और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। ताजरान ख़त्मे सेमिनार नबूवत मुनक्किद किया गया। ताजरान ख़त्मे सेमिनार नबूवत का इनकाद प्रेस क्लब में किया गया। सेमिनार में शोबा तालीम, अंजुमन ताजरान और उलमा कराम सियासी शख्सियात की शिरकत की। ताजरान ख़त्मे सेमिनार नबूवत में मुकामी नात खानों की जानिब से खदिया नात पेश किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर रिजवान अहमद गजाली का सेमिनार में खसूसी खिताब तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत पर मुसलमानों का जान, माल, इज़्ज़त सब कुछ कुर्बान करने का अज़्म हमेशा होता है। हम मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत पर फ़र्ज़ ऐन था और इंशाअल्लाह रहेगा। इस मुक़द्दस सेमिनार के इख्तिताम पर मुल्की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई। बुलेटिन में शामिल करते हैं खारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत तलबा इस्लाम पंजाब की मजलिस आमा का इजलास सूबाई सदर मलिक मोहम्मद अवैस की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। सूबाई जनरल सेक्रेटरी JUI पंजाब मौलाना हाफिज़ नसीर अहमद, इखरार सेक्रेटरी इतलात पंजाब हाफिज़ गज़नफ़र अज़ीज़, मरकज़ी सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद उस्मान, साबिक़ सदर पंजाब हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। दीगर शुरका भी इजलास में मौजूद थे। हाफिज़ मोहम्मद अजीम सीनियर नायब सदर, सैयद दानियाल शाह एडवोकेट, नायब सदर अम्मार खान डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, राना अताउर रहमान डिप्टी सेक्रेटरी जनरल, एहसन रशीद नाज़िम मालियात, राना कामरान अख्तर डिप्टी इतलात, आबशार कुरैशी डिप्टी इतलात, तैयब हमदानी सोशल मीडिया उस्मान खरल, सोशल मीडिया हाफिज़ फ़रत सदर लाहौर। वाज़ेह रहे कि जमीयत तलबा इस्लाम पंजाब के इजलास में अहम मुशावरत और फैसले किए गए। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग PP 135 की तंजीम साजी के हवाले से तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें 9 मुंतखब उहदेदारानों को नोटिफिकेशन जारी किए गए। VC पाकिस्तान मरकज़ी मिली मुस्लिम लीग हल्का NA 119 ज़िला शेखुपुरा के अमीर चौधरी मोहम्मद नईम उम्मीदवार बराए MPA, PP 135 चौधरी कलीम रज़ा बटर उम्मीदवार बराए MPA, PP 136 खालिद इस्लाम बट्टू हल्का PP 137 हाजी अमानत अली गुज्जर कारी अब्बास जनरल सेक्रेटरी। PP 135 के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी मुस्लिम लीग की तंजीम साजी के हवाले से एक तकरीब का इनकाद हुआ, जिसमें मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। जमात की बॉडी तश्कील दी गई। मरकज़ी मुस्लिम लीग की मीटिंग एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, जिसमें अवामुन्नास ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में 9 मुंतखब उख्तेदारों को नोटिफिकेशन जारी किए गए। डैरकी से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डैरकी के इलाके डैरकी से हिंदू ताजिर रंजीत कुमार अगवा। पुलिस और रेंजर्स ने नाकाबंदी करके ओबाड़ों के करीब डाकुओं के साथ मुबैना मुकाबले के बाद मगवी को बाजियाब करा लिया। डाकुओं के मुताबिक मुकाबले के दौरान एक डाकू शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू के दीगर साथी फरार। रेंजर्स की बारी नफरी फरार डाकुओं के ताकुब में लग गई। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। डरकी के इलाके डरकी से 6 नामालूम डाकुओं ने हिंदू ताजिर रंजीत कुमार को इस वक्त अगवा किया जब अपनी दुकान पर मौजूद था। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर के जवानों ने कच्चे की तरफ जाने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस और रेंजर्स के जवानों का रवायती कच्चे के इलाके में आमना सामना हुआ। मुकाबले के दौरान एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर डाकू मगवी को छोड़कर फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके ताकुब में रेंजर्स कमांडो कच्चे की तरफ रवां दवा हैं। जबकि जख्मी डाकू को सिविल अस्पताल डरकी मुंतकिल कर दिया गया, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। फायरिंग से 32 साला नौजवान के शदीद जख्मी होने का मामला। थाना सिटी पुलिस ने 6 नामजद और एक नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुलजिमान की फायरिंग से नईम नामी नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक फायरिंग की वजह से खराब नीयत जाहिर की गई। मुतासरा मोहम्मद कलीम का FIR में मौक़िफ़ फायरिंग का वाक़या सर्कुलर रोड पर पेश आया।
मुतलव्वस। पुलिस ज़राए के मुताबिक फरार मुसल्लह अफराद की तलाश जारी है। मुल्ज़िमान के खिलाफ 324, 148 और 149 दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। खबर शामिल करते हैं कोट मोमन से। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन चौधरी रबनवाज जदड़ ने मोरहा को सेक्रेटरीट्स के साथ मीटिंग की और अब गांव चमकेंगे मुहिम के सिलसिले में काम की रफ्तार को बेहतर बनाने के लिए तफसील से तबादला ख्याल किया और मुदर्जा झैल खदायात मंजूर की। नाकामी के बगैर डैशबोर्ड पर सरगर्मियों को अपडेट करना। शाम को हर सेक्रेटरी यूसी की कारकर्दगी का इश्तराक। यूसी में मरकजी स्कूलों के हेड मास्टर्स तुलबा को इस इकदाम के हवाले से हर इतवार को ताउन करने की तरगीब देंगे। इंसानी वसाइल की कमी से निपटने के लिए घर में सफाई के लिए कम अज कम एक फर्द तैनात किया जाएगा। लंबरदार मशीनरी फराहम करने में मदद करेंगे। इंतजामी कमेटियों को वाज़ेह किरदार अदा करना होगा। शहबाज साबरी असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोमन चौधरी रबनवाज जदड़ ने मोरहा को अराजी रिकॉर्ड सेंटर कोट मोमन के खमरा अराजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया और दर्ज झैल हदायत जारी की। बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए स्टाफ की हाजिरी का वक्त चेक किया और उनको हिदायत की कि रोजाना की बुनियाद पर स्टाफ की हाजिरी का वक्त चेक किया करें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स को तब्दील कर दिया गया है। क्योट और म्यूटेशन के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इसकी देखभाल और खूबसूरती के लिए एक मंसूबा तैयार करें। अवामी बैतुल खला की मुरम्मत के लिए भी हदायत जारी की गई। पीने के साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की गई। दस्तयाब सहूलियात के बारे में इनके तासुरात हासिल करने के लिए मुकामी लोगों से भी मुलाकात की गई। बुलेटिन में एक और खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद से हमारे नुमाइंदे खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक रबीउल अव्वल शरीफ का चांद से कबल की हारूनाबाद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं और पूरे शहर को मिलादाबाद में तब्दील कर दिया गया। इस सिलसिले में मारूफ समाजी शख्सियत काशिफ भट्टी की रिहाइशगाह पर महफिल मिलाद शरीफ मुनक़िद की गई, जिससे खिताब करते हुए खतीब लसानी प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम मुक़य्यिदीन नक्शबंदी ने कहा कि रबीउल अव्वल का माह मुबारक है। कायनात सजी हुई है। कायनात की दूल्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत है। उलमाए कराम अपनी किताबों के ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़े पेश कर रहे हैं। मुबल्लिगीन अपनी तबलीग के ज़रिए से सबके तोहफ़े पेश हो रहे हैं। अवाम व ख़ास सब ही इस दरबार में हस्बे इस्तात अक़ीदत व मुहब्बत और दरूद व सलाम के तोहफ़े पेश कर रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में तोहफ़े पेश करो तो तौबा से गुस्ल कर लो, तक़वा की खुशबू से ख़ुद को महका लो, हक़ूक़ुल इबाद को तल्फ़ करने वाले कीचड़ से अपना लिबास को महफूज कर लो, कुरान करीम की तालीमात से ख़ुद को रोशन कर लो और वफ़ा की पोशाक पहनकर अपना तन मन धन नबी पर कुर्बान कर दो, तो तुम्हारे भी तोहफ़े दरबार में इन रसालत इंशाअल्लाह पेश किए जाएंगे। महफिल में मियाँ आबिद हुसैन ज़या, सऊद फारूक चुगताई, मियाँ आमिर रया समेत मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। तालुका रिपोर्टर अबाड़ू गुल मोहम्मद जुतोई, वेल्डन सिंध पुलिस, वेल्डन सिंध रेंजर्स, अबाड़ू रहड़की से अगवा किया गया ताजर रंजीत कुमार। पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई। अगवाकारों के साथ मुकाबला दो तरफा। फायरिंग के नतीजे में ताजर रंजीत कुमार बासियाब, एक अगवाकार बिल्लू ममदानी जख्मी हालत में गिरफ्तार। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे नुमाइंदे जाम रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरिंदा सवाई खान हेड अलीपुर से शेख जैद पैलेस की जाने वाली वाटर सप्लाई की पाइपलाइन फट जाने के बायस कुंडे वाले के मुकाम पर नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ, कमाद की फसलें ज़ेर-ए-आब। महकमा इनखार अमला हैवी मशीनरी की मदद से शगाफ को बंद करने में मसरूफ। बस्ती बाबा ईसा से फिल्ट्रेशन प्लांट से नहर किनारे शेख जैद पैलेस को जाने वाली पाइपलाइन के फट जाने के बायस मौजू कुंडे वाले के मुकाम पर तरिंडा नहर में 50 फुट चौड़ा शगाफ, हजारों एकड़ कमाद की फसलें ज़ेर-ए-आब। इत्तला मिलते ही महकमा इनहार इंजीनियर बाउ जुल्फ़िकार ने फौरी तौर पर तमाम अमले को तलब करके अमला और हेवी मशीनरी की मदद से शगाफ को बंद करने में मसरूफ है। मुकामी अफराद का कहना है कि बस्ती बाबा ईसा से फिल्ट्रेशन प्लांट नहर किनारे दी जाने वाली पाइपलाइन हेडलीपुर से तरिंडा और सन्नी पुल तक फैली हुई है और पाइपलाइन लीकिंग के बायस नहर के किनारे कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के नुकसान होते हैं। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन पाइपलाइन को किनारों से निकालकर ओपन लगाए जाएं ताकि नहरों के बंद टूटने से बच सकें।
खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से। शहबाज खान से कोट अद्दू थाना सनावा के अंदर की मोटरसाइकिल चोरी। कोट अद्दू शहरी घर में चोरी की वारदात का मुकदमा दर्ज कराने थाने आ गया। शहरी थाने में भी महफूज नहीं रहे। मुतासरा शख्स ने आला हुकाम से अपील करते हुए कहा। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहब से। ननकाना साहब रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली चोरों के खिलाफ जिला भर में जारी क्रैकडाउन का जायजा। इजलास डिप्टी कमिश्नर मुजम्मिल इलियास ने इजलास की सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर अल्लाह तवक्कल वट्टू, डीडी टेक्निकल लेस्को मोहम्मद शाहिद इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच और दीगर मुतल्लिका अफसरान की इजलास में शिरकत। मुतल्लिका महकमा जात बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग। बिजली चोर मुल्क और कौम के मुजरिम हैं, इनसे रियायत किसी सूरत मुमकिन नहीं। कोई कितना भी बाअसर क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त में जरूर आएगा। अब तक बिजली चोरी में मुलव्विस अफराद 2,15,18,000 रुपए से जायद डिक्टेशन बिल्स डाले गए। मजमूई तौर पर अब तक 31,68,000 रुपए से जायद की रिकवरी कर ली गई। सर्कल ननकाना में अब तक बिजली चोरी में मुलव्विस 252 अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थाना जात में दर्ज करवाई FIR की गई। डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट कमेटी की टीमें पुलिस के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इस्माइल बलोच के मुताबिक घोटकी के मुख्तलिफ खुफिया मुकामात पर जानवरों की 2 नंबर खुराक तैयार होने का कारोबार अरूज पर चलने लगा। एन वैली रोड नज़द कैरी फैक्ट्री के साथ दुकान मालिकान आबिद कलहोड़ू अपने दम पर खुलेआम बोसे के 2 नंबर भांडे लगाए गए। ऐसे गैर कानूनी अमले खिलाफ DC घोटकी और महकमा खुराक के उहदेदारों ने कोई नोटिस नहीं लिया। मालदारों ने बताया कि 2 नंबर बोसा खाने पर जानवर मरने लगे, जबकि 2 नंबर तैयार करदा बोसे में चावल, मिट्टी, मार्बल, क्रश, गंदम की छीलें और दीगर नुकसानकार चीजें मिक्स मिलावट करने का इंकशाफ हुआ है। सालों से 2 नंबर भूसे का धंधा करने वाले माफियाओं के मार्केट में चर्चे। दुकानदार लुटेरों के खिलाफ इंतजामिया ने कार्रवाइयां नहीं की। मालदार अवामी रहनुमा और ताजरान बरादरी ने मुतालबा किया है कि जानवरों की नुकसानकार खुराक तैयार करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके मुकदमा दर्ज किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।